नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाई सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। तो दोस्तों, डेली वोकैब शो का दोस्तों आपका नेक्स्ट लेक्चर आपकी दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल कर देंगे सब्सक्राइब। ठीक दोस्तों, और आइए सीधा मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्त, तो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, ओके, और खुद ट्राई करेंगे और देन वीडियो को स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन दी गई उसे देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Select the most appropriate antonym for the underlined word in the given sentence। तो एंटोनिम बताना है गिवन सेंटेंस के लिए, ध्यान से देखेंगे। ओके, तो एंटोनिम हमारा क्या है, हमें किसका एंटोनिम बताना है, एनोयंस का, एनोयंस। ओके, तो डिस्पाइट हिज एनोयंस राहुल न्यू दैट रशिंग द डेलिकेट प्रोसेस वुड ओनली लीड टू मिस्टेक्स। सबसे पहले दोस्तों ध्यान समझिएगा, एनोयंस का मतलब क्या होता है। एनोयंस का मतलब होता है नाराज़गी। एनोयंस का मतलब क्या होता है, नाराज़गी, मतलब इरिटेशन जिसको हम बोलते हैं। आप इसको इरिटेशन भी बोल सकते हो। इरिटेशन एक प्रकार से इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन, ठीक है, वो आपकी होती है एनोयंस, मतलब परेशानी, इरिटेशन है, अनस्टेबिलिटी है। ओके, तो इसका एंटोनिम देखते हैं। पहला ऑप्शन है ससेप्टिबिलिटी। सब्सटेबिलिटी मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है सेंसिटिविटी। इसका मतलब दोस्तों होता है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी मतलब जो क्या होता है, अति संवेदनशीलता होती है जिसको बोलते हैं। सब्सटेबिलिटी मतलब होता है अति संवेदनशील जिसको बोलते हैं, ठीक है। सेंटिमेंटोलिटी, सेंटिमेंटोलिटी क्या बोलते हैं, सेंटिमेंटोलिटी। ओके, तो ये हो जाएंगे ससेप्टिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी मतलब क्या होता है, एब्सर्डिटी मतलब होता है किसी चीज़ का भद्दापन, एब्सर्डिटी, ठीक है, उसे बोलते हैं एब्सर्डिटी, मतलब मूर्खता जिसमें की जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एब्सर्डिटी के सिनोनिम्स की, अगर हम बात करें किसके, एब्सर्डिटी के सिनोनिम्स की, तो हम क्या बोलेंगे, इम्बेसिलिटी, इम्बेसिलिटी, ओके, इडियोसी, ओके, हम क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे इडियोसी, फुलिशनेस, फुलिशनेस क्या बोल देंगे हम बोल देंगे फुलिशनेस, एनोमैली क्या बोल देंगे हम, एनोमैली बोल सकते हैं। तो फुलिशनेस हो गया आपका, और फुलिशनेस, इम्बेसिलिटी हो गया, फॉली बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, फॉली, सिलीनेस, सिलीनेस भी बोल सकते हो, सिलीनेस भी क्या हो जाएगा आपका सही सरनाम हो जाएगा, ठीक है। आप बोल सकते हो डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी, ओके, डिस्क्रिपेंसी, और इम्पर्टिनेंस, 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 ओके। तो एब्सर्डिटी मतलब क्या होता है, मूर्खतापन, ठीक है। तो इम्बेसिलिटी, इडियोसी, फुलिशनेस, एनोमैली, फॉली, सिलीनेस, डिस्क्रिपेंसी और इम्पर्टिनेंस, ये हो जाएंगे एब्सर्डिटी के सिनोनिम्स। ओके दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर। और अगला हमारा ऑप्शन है
ग्नोनर। तो ग्नो मतलब होता है ग्नो मतलब होता है दांत से किसी चीज को काटना। तो ग्नोरर मतलब क्या होता है, व्यक्ति जो व्यक्ति कह सकते हो, या जो भी, जैसे हमारा मूस वगैरह होते हैं जिसको हम रैट बोलते हैं, क्या करते हैं दांत से क्या करते हैं किसी चीज़ को काट देते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्नोवर। ठीक है, तो ग्नो से बना है ग्नोवर। ठीक है, और अगला वर्ड हमारा है सीरेनिटी। तो सीरेनिटी मतलब दोस्तों क्या होता है, शांति। प्लेसिडिटी, प्लेसिडिटी, ओके। कामनेस, कामनेस। प्लेसिडिटी है मतलब बहुत ही शांति है, बहुत ही कामनेस है, प्लेसिडिटी। ओके, प्लेसिडिटी, 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 ये होगा क्लियर। ठीक है, प्लेसिडिटी, कामनेस आपने देख लिया है। मतलब जो क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, बहुत ही सीरेनिटी। सीरीन मतलब होता है शांत। शरीर मतलब क्या होता है, शरीर मतलब शांत होता है। शांत मतलब जो बहुत ही प्लेसिड है, बहुत ही काम है, बहुत ही कंपोज्ड है, तो वहीं से बना है सेरेनिटी मतलब शांति। शरीर आपकी क्या है, शरीर मतलब ये आपका एडजेक्टिव है, और सेरेनिटी क्या है, सेरेनिटी ये आपकी नाउन है। सेरेनिटी क्या है, ये आपकी नाउन है। ठीक है, तो अब ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहोगे सर एनोयंस मतलब नाराज़गी, मतलब इरिटेशन, परेशानी। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर सेरेनिटी है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। एंड आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर किया होगा। ठीक है, और जो भी चीज़ें मैंने इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन की हैं आपने उसे राइट डाउन भी किया होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन से कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर दोस्तों डिस्पाइट हम जानते हैं कि एक प्रीपोजिशन होता है। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, डिस्पाइट मतलब क्या होता है, के बावजूद। ठीक है, डिस्पाइट। और रस दोस्तों, रसिंग कैसे बना है, रस एक वर्ब होती है आपकी। रस मतलब होता है बहुत ही हरी करना, किसी चीज़ को बहुत ही क्या करना, हैस्टन, जल्दबाजी में करना। क्या करना, बहुत ही जल्दबाजी में करना, उसे बोलते हैं रसिंग। और डेलिकेट मतलब दोस्तों क्या होता है, डेलिकेट। तो डेलिकेट मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो क्या है, जो बहुत ही आसानी से टूट जाती है, बहुत ही डेलिकेट होती है, मतलब बहुत ही डेलिकेट मतलब होता है बहुत ही सरल, बहुत ही आसानी से टूट जाने वाली, डेलिकेट उसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसके सिनोनिम की बात करोगे तो आप फ्रेजाइल बोल दोगे। ठीक है, फ्रेल बोल दोगे, ब्रिटल बोल दोगे। ठीक है, तो इन्फर्म बोल दोगे, जो क्या है बहुत ही वीक है, बहुत ही डेलिकेट है, उसे आप बोल दोगे। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, डेलिकेट क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और हमने इस क्वेश्चन से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सीखने का प्रयास किया। ठीक दोस्तों, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसे देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे, खुद ट्राई करेंगे एक बार, देन वीडियो को पूरा देखेंगे। ओके, select the most appropriate option that means the same as the underlined group of words to fill in the blank। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, most of the rivers dry up during the summer season but the Ganga is full of water round the year because it is, because it is। ठीक है, तो राउंड द ईयर, राउंड द ईयर मतलब हर साल, राउंड द ईयर। तो अगर ध्यान से देखोगे, बाई इन्यूअल, बाई इन्यूअल मतलब होता है द्विवार्षिक। द्विवार्षिक मतलब जो द्विवार्षिक होता है, और बाई एनुअल ये होता है अर्धवार्षिक। ये क्या होता है,
इसका मतलब अर्धवार्षिक होता है, ठीक है। और पर एनियल, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और एनुअल मतलब क्या होता है, सालाना, जो वार्षिक होता है। एनुअल मतलब क्या होता है, जो वार्षिक होता है। वार्षिक मतलब जो सालाना होता है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा पर एनियल सही ऑप्शन हो जाएगा। पर एनियल क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्या बात क्लियर होती है हमारी। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9, ठीक है। तो ऑन क्लाउड 9 इसका मतलब क्या होता है, 9वें आसमान पर होना। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो 7वें आसमान पर है, तो वैसे याद कर लो 9वें आसमान पर है। 9वें आसमान पर व्यक्ति कब होता है, जब बहुत ही खुश होता है, ठीक है। तो बीइंग वेरी डिलाइटेड, जब व्यक्ति क्या होता है, बहुत ही खुश होता है, तो उसको बोलते हैं बीइंग वेरी डिलाइटेड। ओके, बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। वर्ड आपका है पग्नेसियस, वर्ड आपका है पग्नेसियस। अब पग्नेसियस मतलब होता क्या है, तो दोस्त पग्नेसियस मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही झगड़ालू होता है, लड़ाकू होता है, ठीक है, जो बात बात पर लड़ जाता है, कॉम्बैटिव होता है। क्या होता है, कॉम्बैटिव होता है, लड़ाकू होता है, जिसको बोलते हैं राउडी होता है। राउडी, राउडी टाइप का होता है ना, मतलब बहुत ही लड़ाकू है, ठीक है। फ्रैक्टियस, बहुत ही क्या है, फ्रैक्टियस है, फ्रैक्टियस भी बोलते हैं, जो क्या होता है, बहुत ही लड़ाकू होता है, फ्रैक्टियस होता है, ठीक है। फ्रेटफुल, जो क्या है, फ्रेटफुल, तो उसको आप फ्रेटफुल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फ्रेटफुल भी बोल सकते हो, ठीक है। और एक तो आसान वर्ड लिख दो, जो क्या है, बहुत ही क्वेरलस होता है। क्या होता है, बहुत ही क्वेरलस होता है। क्वेरलस होता है आपका, लड़ाकू होता है, ठीक है। उसे क्या बोल दोगे आप, क्वेरलस बोल दोगे, ठीक है। जो क्या होता है, जो पिग्यू लिस्ट होता है, जो क्या होता है, जो पिग्यू लिस्ट होता है, जो क्या होता है, पिग्यू लिस्ट होता है। जो व्रैंगलर होता है, व्रैंगलर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, व्रैंगलर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कॉम्बैटिव हो गया, राउडी, फ्रैक्टियस, फ्रेटफुल, ओके, क्वेरलस, पुगिलिस्ट और व्रैंगलर, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। बात क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे इसके ऑप्शंस। तो इम्पेशेंट, तो हम सभी को पता है पेशेंट, पेशेंट मतलब होता है धैर्यवान। और इम्पेशेंट मतलब, इम मतलब क्या होता है, इम एक ऐसा प्रीफिक्स होता है जिसकी मीनिंग क्या होती है, नॉट, तो जिसका जो धैर्यवान नहीं है, इम्पेशेंट है, तो ये तो नहीं हो सकता, ओके। गुड टेम्पर्ड, गुड टेम्पर्ड मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काम एंड कंपोज्ड है, गुड टेम्पर्ड, अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, उसका बिहेवियर क्या है, अच्छा है, गुड टेम्पर्ड है, ठीक है, अच्छे स्वभाव वाला है। एरोगेंट क्या होता है दोस्त, चलिए थोड़ा सा भी इस एरोगेंट को सीख लेते हैं। तो एरोगेंट समझने का प्रयास करते हैं। एरोगेंट मतलब होता है घमंडी, जो बहुत ही प्राउड होता है, प्राउड, अभिमानी कर दे, इसको बोलते हैं। कंसीटेड, 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 हॉटी, कंसीटेड, हॉटी, लॉफ्टी, लॉफ्टी, सुपरसीलियस, सुपरसीलियस, पोम्पस, पोम्पस, ठीक है, पोम्पस, स्नोबिस, स्नोबिस, ठीक है, जो क्या होता है, स्टूबॉर्न होता है, बहुत ही घमंडी होता है, एडामेंट होता है, जिसको बोल सकते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, एरोगेंट। और एक ऑप्शन बचा वेस्पिस, तो वेस्पिस, वेस्पिस क्या हो जाएगा, वेस्पिस ही क्या हो जाएगा, पैग्नेसियस का सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि इसका भी अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही लड़ाकू होता है, बात बात पर झगड़ने लगता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, वेस्पिस हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आपने इसे सही आंसर किया होगा। आइए आगे मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, चलिए देखते हैं। तो कंडन, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्षमा कर देना, पर्डन कर देना, पर्डन, पर्डन, फॉरगिव, फॉरगिव, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, एक्विट, एक्विट। ओके, मतलब उसे बरी कर देना, उसके ऊपर जो भी दूर है उससे क्या कर देना, क्षमा कर देना, ठीक है, दोष मुक्त कर देना, उसे बोलते हैं कंडन। ओके, तो इसके तो आप देखते ही बता दोगे सर तीसरा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब जो बात करते हैं ऑप्शंस, तो जैसे चौथा ऑप्शन है सोलेस, तो सोलेस का मतलब होता है सांत्वना प्रदान करना, सांत्वना, सांत्वना प्रदान करना। सांत्वना मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी को मेंटली सपोर्ट करना, इमोशनली सपोर्ट करना, सांत्वना प्रदान करना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंसोल करना। सोलेस, सोलेस तो लिखा है, असुवेज करना, असुवेज, ठीक है, असुवेज, प्लेकेट, प्लेकेट, प्रोपिटिएट, प्रोपिटिएट, ठीक है, प्रोपिटिएट मतलब उसे शांत करना, उसे कंसिलिएट करना, कंसिलिएट करना, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा सोलेस यानी सांत्वना प्रदान करना। सूद, सूद, अपीज, सूद, अपीज, काम डाउन, ठीक है, काम डाउन, ये हो जाएंगे हमारे सिनोनिम्स सोलेस के। अब बचा कौन सा ऑप्शन, तो पेनल्टी आप सभी को पता ही है, पेनल्टी मतलब होता है कोई दंड एक प्रकार से, ठीक है, पेनल्टी इट इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ पनिशमेंट। और अगला हमारा कौन सा है, अगला और ऑप्शन है सोलिसिट्यूड। सोलिसिट्यूड मतलब क्या होता है, सोलिसिट्यूड मतलब होता है पैट्रोनेज, सोलिसिट्यूड मतलब होता है पैट्रोनेज, केयर, या आप बोल सकते हो ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप बोल दोगे, ट्रस्टीशिप। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका पर्डन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। पर्डन मतलब कंडोन करना, क्षमा कर देना, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर, तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड आपका क्या है, टेंडेंसी। तो टेंडेंसी मतलब क्या होता है, आदत एक प्रकार से, जिसको बोलते हैं एक प्रकार से क्या टेंडेंसी हो जाती है, मतलब आदत हो जाती है किसी चीज़ को करने की आदत, ठीक है, टेंडेंसी। तो डिसटेस्ट मतलब क्या होता है, डिसटेस्ट मतलब जिसका स्वाद अच्छा नहीं है, डिसटेस्ट है, टेस्ट का पॉजिटिव क्या हो गया, डिसटेस्ट हो गया। तो ये तो दिक्कत इसमें नहीं हो रही आपको। डिकॉय ये सीख सकते हैं क्योंकि डिकॉय अच्छा वर्ड है, डिकॉय। डिकॉय मतलब क्या होता है, डिकॉय मतलब होता है लुभावना, ललचाना, ठीक है, टेम्पटेशन, टेम्पटेशन, ट्रैप, ट्रैप, स्नेयर, बेट, बेट, बेट हो गया आपका, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, मतलब क्या प्रकार करना, एक प्रकार से जाल बिछाना, उसे क्या करना, जाल बिछाना। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट मतलब उसे जाल बिछाना, उसे पकड़ना, एक प्रकार से लुभाना। डिकॉय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिकॉय हो जाएगा। अगला वर्ड है प्रोननेस, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। प्रोनेन मतलब
टेंडेंसी, किसी चीज़ की आदत, हैबिट। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एवर्जन मतलब दोस्तों क्या होता है? एवर्जन, एवर्जन मतलब होता है दोस्तों घृणा। एवर्जन मतलब होता है घृणा होना, एक दूसरे के प्रति परस्पर क्या हो जाना, डिसलाइक की भावना हो जाना, डिसलाइक की भावना हो जाना, हैट्रेड की भावना हो जाना, घृणा हो जाना, एवर्जन हो जाना। ठीक है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एवर्जन, मतलब घृणा की भावना, हैट्रेड की भावना। ठीक है, मतलब एक दूसरे के प्रति क्या हो जाना, एबोरेंस की भावना आ जाना। ठीक है, उसे बोलते हैं एवर्जन। ठीक है, बात क्लियर? तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दोस्तों मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ बिटर पाइल या अ बिटर पिल, इसको क्या बोलते हैं? फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, टॉकिंग नॉनसेंस, आर्गुइंग अननेसेसरली, गेटिंग फ्यूरियस इजिली। नहीं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन होगा? आप कहोगे फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, किसी कष्टमय सिचुएशन को फेस करना, डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन को फेस करना, उसे बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, फ्यूरियस। फ्यूरियस अच्छा वर्ड है। फ्यूरियस मतलब होता है एंग्री, बहुत ही क्या हो जाना, क्रोधित हो जाना, फ्यूरियस हो जाना, उसे बोलते हैं बहुत ही एंग्री हो जाना, फ्यूरियस हो जाना, क्रोधित हो जाना, उसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है, किसका बताना है भाई? डॉगमेटिक। अबे डॉगमेटिक क्या होता है? अभी हम क्या करते हैं? अभी हम डॉगमेटिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो डॉगमेटिक मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही कट्टर स्वभाव का होता है। डॉगमेटिक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या होता है, जो बहुत ही कट्टर स्वभाव का होता है, उसको बोलते हैं हम डॉगमेटिक। ठीक है, तो जो बहुत ही क्या होता है, जो बहुत ही फेनोटिकल होता है, फेनोटिकल उसको बोलते हैं, बहुत ही फेनोटिक होता है। फेनोटिक मतलब एक प्रकार से कट्टर स्वभाव का होता है। बाइगोटेड होता है, क्या होता है? बाइगोटेड होता है। ओपिनियोटेड होता है। ओपिनियोटेड मतलब क्या करता है, अपनी बात पर बिल्कुल अडिग रहता है, ओपिनियोटेड बोल सकते हो। तो फेनोटिकल, फेनोटिक, बाइगोटेड, ओपिनियोटेड उसे बोल सकते हो डॉगमेटिक। ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स होता है, क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स होता है एक प्रकार से। कंजर्वेटिव होता है, डिप्लोमेटिक होता है, तो एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। ओके, ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। और कॉन्सर्न्ड मतलब क्या होता है? कॉन्सर्न्ड मतलब होता है जो किसी चीज़ के प्रति क्या है, वरीड है, चिंतित है ना। कॉन्सर्न्ड मतलब क्या होता है? वरीड है, किसी चीज़ के प्रति चिंतित है, कॉन्सर्न्ड है, विचार कर रहा है। तो लाइबरल क्या हो जाएगा? लाइबरल मतलब होता है उदार। ठीक है, इसको सीख लेते हैं, लाइबरल जो कि हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, लाइबरल। ठीक है, लाइबरल कौन होता है? जो बहुत ही जेनरस होता है, जो बहुत ही जेनरस होता है, म्यूनिफिसेंट होता है, जो बहुत ही म्यूनिफिसेंट होता है, बहुत जेनरस होता है, म्यूनिफिसेंट होता है, उसको बोलते हैं लाइबरल, उदार। जिसको हम बोलते हैं लार्ज हार्टेड, जिसका हृदय बहुत ही बड़ा होता है, लार्ज हार्टेड होता है, उसको बोलते हैं लाइबरल। ठीक है, बात क्लियर दोस्तों? तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको बताना है सिनोनिम, किसका बताना है? किल्टर का। किल्टर मतलब क्या होता है? किल्टर मतलब एक प्रकार से आदेश होता है, या मैनेजमेंट जो होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर या मैनेजमेंट। तो ऑर्डर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। डिस रिपेयर तो आपको पता ही होगा, डिस क्या किया गया है? प्रीफिक्स किया गया किसमें? रिपेयर में। रिपेयर मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक बार फिर से रिन्यू करना, बेहतर करना। और डिस मतलब डिस रिपेयर मतलब उसे ख़राब कर देना और बेकार कर देना। एनार्की मतलब क्या होता है दोस्त? एनार्की मतलब होता है जहाँ पर कोई नियम कानून है ही नहीं, लॉलेसनेस।
मतलब लॉलेसनेस, वहाँ पर अराजकता आ गई है, कोई नियम कानून है ही नहीं, कायोस आ गया है, कायोस, डिसऑर्डर हो गया है, डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है, डिसऑर्डर, क्लटर हो गया है, क्लटर, क्लटर मतलब कोई वहाँ पर नियम कानून नहीं है, लॉलेसनेस है, उसे एनार्की बोलते हैं, ठीक है, बात क्लियर। सैम्बल्स मतलब दोस्तों क्या होता है, सैम्बल्स मतलब होता है खंडहर, कोई रुइंस, तो रुइंस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप, रुइंस बोल सकते हो, रिमेन्स बोल सकते हो, दो चीज़ें बोल सकते हो, खंडहर या किसी चीज़ का रिमेन्स, मान लो जैसे कोई बिल्डिंग ढह गई है तो उसका जो खंडहर उसको बोलते हैं, रिम्स बोल दो चाहे रिमेन्स बोल दो। ऑर्डर क्या हो जाएगा किल्टर का, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। स्वर्ड आपका है इनवियस, इनवियस मतलब दोस्तों होता है जो क्या होता है, इनवियस मतलब होता है जो जीलस होता है, ठीक है। अब दोस्तों जीलस, जो एक जीलस आपके सामने ये है जो कि इसका सिनोनिम है, और एक जीलस ये होता है, एक जीलस ये होता है जिसमें जेड होता है, ZELUS, तो इसका मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही उत्साहित होता है, जो बहुत ही इंथुजियास्टिक होता है, उसको बोलते हैं जीलस, ठीक है। विगोरस जो होता है, विगोरस होता है, ठीक है, बहुत ही अर्डेंट होता है, उसको बोलते हैं जीलस, ओके। और ये जीलस मतलब होता है ईर्ष्यालु, इनवियस मतलब ईर्ष्यालु होता है, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, दूसरों की चीज़ों को देखकर, ओके। जेनरस अभी हमने सीखा, जेनरस मतलब जो म्यूनिफिसेंट होता है, उदार होता है। सस्पिशियस, मेलिशियस और अनट्रस्टवर्दी, तो अनट्रस्टवर्दी ये आप सभी को पता होगा, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, अनरिलायबल, अनरिलायबल, अनबिलीवेबल, अनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, ठीक है, जो क्या है इनक्रेडिबल है, आप विश्वसनीय है, उसे बोलते हैं। मेलिशियस मतलब क्या होता है, मेलिशियस मतलब होता है दुर्भावना, मेलिशियस का मतलब होता है दुर्भावना, दुर्भावना मतलब आप बोल सकते हो मेलीवोलेंस, मेलीवोलेंस, जिसको हम बोलते हैं दुर्भावना, मेलीवोलेंस होता है, बिटरनेस होता है एक प्रकार से, ठीक है, बिटरनेस, मेलिशियस मतलब कुछ हार्मफुल थॉट्स होते हैं, एक प्रकार से जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं रिवेंजफुल, रिवेंजफुल मेलिशियस होता है, मतलब आपके लिए खतरा भी उत्पन्न कर सकता है मेलिशियस, तो उसको डेंजरस भी बोल सकते हो। और सस्पिशियस मतलब क्या होता है, सस्पिशियस मतलब होता है जो शक के दायरे में है, सस्पिशियस संदेहयुक्त है, डाउटफुल है, क्या है डाउटफुल है, उसको बोलते हैं सस्पिशियस। तो जेनरस क्या हो जाएगा, जेनरस हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ओके। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, मतलब मैंने आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम देने का प्रयास किया है कि क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट दी वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, तो क्या होगा, कोलिक्यूल, कोलिक्यूल मतलब क्या होता है, तो दोस्त कोलिक्यूल मतलब होता क्या है, कोलिक्यूल मतलब होता है जो बोलचाल की भाषा होती है, ठीक है, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। जैसे हम जानते हैं कि हम दो प्रकार की इंग्लिश पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं स्पोकन इंग्लिश, उसी को हम बोलते हैं कन्वर्सेशनल इंग्लिश, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश और एक होती है हमारी ग्रामेटिकल इंग्लिश, प्रॉपर ग्रामेटिकल इंग्लिश। अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम स्पोकन इंग्लिश हम फोकस नहीं करते, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द जो ग्रामर की चीज़ें होती हैं, तो हम स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर पर फोकस नहीं करते उतना ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो पूरा तो ग्रामर का ही रोल होता है, ठीक है, तो इसलिए अलग इसको कर देते हैं, स्पोकन इंग्लिश अलग पढ़ते हैं और ग्रामेटिकल इंग्लिश अलग पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पर क्या होगा, कोलिक्यूल स्पेलिंग सही होगी, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ओके।
आइए अब आगे मूव करते हैं डियर। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो वर्ड आपका है मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस मतलब होता है जो बहुत ही मिलोडियस होता है, बहुत ही मधुर होता है, म्यूजिकल जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही म्यूजिकल साउंड होती है, मिलोडियस, मधुर साउंड। मिलोडियस मैंने बोल दिया ना, जिसकी साउंड क्या होती है, बहुत ही मधुर होती है, स्वीट होती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब कोई विशेष, सेपरेट, सबसे अलग। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, सबसे अलग, विशेष, जिसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब बिल्कुल एविडेंट, बिल्कुल स्पष्ट है, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। म्यूजिकल क्या हो जाएगा, म्यूजिकल सही सिनोनिम हो जाएगा। लाउड मतलब क्या होता है, ये तो आप सभी को पता है, लाउड मतलब तेज आवाज़ होती है। ठीक है, कैकोफोनस क्या होता है, कैकोफोनस मतलब होता है शोरगुल ना, जो क्या होता है, जो नॉइजी होता है, नॉइजी होता है। पैंडोमोनियस होता है, पैंडोमोनियस मतलब जहाँ पर बहुत क्या होती है, आवाज़ होती है। क्वेरलसम होता है, क्वेरलसम बोल सकते हो, या नॉइजी हमने लिख ही दिया है, पैंडेमोनियस हमने लिख दिया है, कैकोफोनस। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, बहुत ही शोरगुल होता है, आवाज़ होता है, उसको बोलते हैं कैकोफोनस। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका आपका म्यूजिकल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अ पीरियड ऑफ फ्री आउटडोर प्ले कैन प्रोवाइड अ वेरी नेसेसरी। नेसेसरी मतलब क्या होता है, नेसेसरी मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, जो इम्परेटिव होता है, इम्परेटिव होता है। ठीक है, जो ऑब्लिगेटरी होता है, ऑब्लिगेटरी होता है। नेसेसरी हो गया, इम्परेटिव हो गया, आपका ऑब्लिगेटरी हो गया, उसे बोलते हैं नेसेसरी। रिस्पाइट मतलब होता है दोस्तों, रिस्पाइट मतलब होता है एक प्रकार से ब्रेक, छूट, एक प्रकार से बोलते हैं ना कि चलो तुम्हें छूट दी जा रही, ब्रेक दी जा रहा है कुछ समय के लिए, मतलब स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए रुकना, ब्रेक करना। मुलाहत जिसको बोलते हैं, मुलाहत मिलना ना, जैसे कहते हैं ना मुझे मुलाह चाहिए कुछ समय के लिए, मुलाहत मिलना एक प्रकार से। ठीक है, स्टे जिसको बोलते हैं ठहराव, स्टे फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए रुक जाना, कुछ समय के लिए स्टे कर जाना, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रेक क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे प्रोग्रेशन, कॉन्टिन्यूएशन, इस सब की मीनिंग तो पता है, जो लगातार चल रहा है। कॉमेंसमेंट अच्छा वर्ड है, कॉमेंस आपकी एक वर्ब होती है, कमेंस, कमेंस आपकी एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, किसी चीज़ को इनिशिएट करना, किसी चीज़ को क्या करना, इनिशिएट करना, लॉन्च करना, लॉन्च इन द सेंस स्टार्ट करना। ओके, तो वहीं से बना है कमेंसमेंट, मतलब स्टार्टिंग, किसी चीज़ की स्टार्टिंग, किसी चीज़ की स्टार्टिंग, और किसी चीज़ की बिगिनिंग, बिगिनिंग, यहाँ पर बिगिनिंग की मैंने स्पेलिंग लिखी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई, इसको ध्यान से रट लेना। बिगिनिंग इज स्टार्टिंग होता है कमेंसमेंट। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे। ट्रिम्फेंट, ट्रिम्फेंट मतलब होता है जो सक्सेसफुल है, विजयी हो गया है, सक्सेसफुल है, विजयी हो गया है, विक्टोरियस हो गया है, विक्टोरियस हो गया है, विनर हो गया है जिसको बोलते हैं, विनर मतलब विजेता हो गया है। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल, सिंपल सी बात है। ठीक है, फ्लोरिशिंग मतलब क्या होता है, फ्लोरिशिंग मतलब होता है जो विकास कर रहा है, फ्लोरिशिंग, फ्लोरिश मतलब होता है विकास करना, थ्राइविंग बोल सकते हो, जो क्या कर रहा है, थ्राइविंग कर रहा है, थ्राइविंग मतलब विकास कर रहा है, थ्राइव कर रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, उसे बोलते हैं। जुबिलेंट मतलब क्या होता है, चलो इसके मैं आपको इंपॉर्टेंट नाम से लिखवा दे रहा हूँ। जुबिलेंट, जुबिलेंट मतलब होता है जो चीयरफुल है। ठीक है, जो क्या है, बहुत ही हैप्पी, हैप्पी तो आसान है, जो इकस्टैटिक है, जो क्या है, जो इकस्टैटिक है, अरे यार कट गया क्या। ठीक है, चीयरफुल लिख लिया होगा आपने, चीयरफुल, चीयरफुल, इलॉटेड, इलॉटेड लिख लीजिए, यूफोरिक लिख लीजिए,
क्या लिखेंगे, यूफोरिक, यूफोरिक और इकस्टैटिक, इकस्टैटिक, इकस्टैटिक भी लिख लीजिए। जो होती क्या होता है, इकस्टैटिक होता है चीयरफुल होता है, हैप्पी होता है, प्रसन्न होता है, जुबिलेंट होता है, उसको बोल देते हैं। ठीक है। और टेंडर मतलब क्या होता है, टेंडर मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही सप्पल होती है, जो चीज़ बहुत ही प्लायंट होती है। प्लायंट मतलब बहुत ही मुलायम, बहुत ही नरल, बहुत ही फ्रेल होती है, फ्रेजाइल होती है, उसको हम बोलते हैं टेंडर। मतलब बहुत ही नरम है, मुलायम है। तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ शॉर्ट स्टे दैट यू मेक वाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी, मतलब जब आप कहीं टिकते हो, कहीं पर स्टे करते हो थोड़ी समय के लिए, किसी लॉन्गर जर्नी के लिए। तो पहला ऑप्शन है सैगा। सैगा मतलब होता है कोई कथा, कथा जैसे आप ना सुनते हैं कथा, वो हो जाएगा। स्टॉप ओवर, दूसरा ऑप्शन सही होगा। रिफ्यूगी मतलब क्या होता है, शरणार्थी। रिफ्यूगी मतलब होता है शरणार्थी, जो आपकी शरण में आया हुआ है, रिफ्यूगी, शरणार्थी। और टेंट तो आप सभी को पता होगा, टेंट क्या होता है। टेंट एक प्रकार से जो हम कपड़े से बनाते हैं, टेंट रहने के लिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, क्रिएचर ऑफ हैबिट। क्रिएचर ऑफ हैबिट, इसको हम क्या बोलते हैं, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे कि क्रिएचर ऑफ हैबिट को हम क्या बोलते हैं। क्रिएचर ऑफ हैबिट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जो आदत अपनी छोड़ नहीं रहा है। वन हु डज द सेम थिंग इन द सेम वे, जो सेम काम को सेम तरीके से करता है, उसको बोलते हैं क्रिएचर ऑफ हैबिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, हिट द रूफ, इसको हम क्या बोलते हैं। तो हिट द रूफ मतलब टू बिकम वेरी एंग्री, बहुत ही क्रोधित हो जाना, बहुत ही क्रोधित हो जाना, टू हिट द। ठीक है। चलिए आपसे लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हिट द सैक, हिट द सैक, इस इडियम की मीनिंग क्या होती है, कमेंट बॉक्स में हमको बताना है, अगर पता है तो, नहीं तो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हैविंग अनलिमिटेड पावर क्या बोलते हैं, हैविंग अनलिमिटेड पावर। ठीक है। ओमनीपोटेंट मतलब होता है जो सर्वशक्तिशाली होता है, जो ऑल माइटी होता है। ठीक है। जो क्या है, ऑल माइटी होता है। ठीक है। ओमनी प्रेजेंस मतलब जो हर जगह, जिसकी उपस्थिति हर जगह है। ओमनी प्रेजेंट भी बोल, ओमनी प्रेजेंट से बना है ओमनी प्रेजेंस। होम ओमनीसेंट, ओमनीसेंट मतलब होता है वन हु नोज एवरीथिंग। ओमनीसेंट वन हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज जानता है। ओमनीवोरस वन हु ईट्स एवरीथिंग, वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो हर चीज खा लेता है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ओमनीसेंट। समझ गए ना। और ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है जो हर जगह उपस्थित है, जो क्या है, हर जगह उपस्थित है। तो ओमनी पोटेंट जो बहुत ही अनलिमिटेड पावर है, ओमनी प्रेजेंस या ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह उपस्थित है, ओमनीसेंट मतलब जो हर चीज़ जानता है, और ओमनीवोरस मतलब होता है जो हर चीज़ खाता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका पहला ऑप्शन ओमनीपोटेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। यहाँ से आपका लेक्चर कंप्लीट होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया हो। लेक्चर पसंद आया होगा तो लेक्चर को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट बॉक्स में बताएंगे वीडियो कैसी लगी। और जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी आपके ओपिनियन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।